हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स द चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं आरंभिक स्तर पर भाषा, उस सब्जेक्ट की आज हमारी फोर्थ क्लास है। कौन सी क्लास है? आज हम लोगों की फोर्थ क्लास है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। पार्ट आप लोगों को कौन सा चला है? पार्ट है आप लोगों का पार्ट चल रहा है फोर्थ। क्लास हम लोगों की फोर्थ है, पार्ट थर्ड चल रहा है और क्लास हम लोग नहीं, पार्ट और क्लास हमारी फोर्थ चल रही है। उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। कल हम लोगों ने पठन की विधियों के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेखन। किससे? लेखन से संबंधित चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। और लेखन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आप लोगों के बैक टू बैक आप लोगों के पिछले सालों में हर बार पूछे जाते हैं। उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, फोर्थ सेमेस्टर की आप लोगों की सारी क्लासेस मैंने शुरू कर दी है। फोर्थ सेमेस्टर की आप लोगों की ऑल क्लासेस स्टार्ट हो गई है। प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों की बना दी है। प्लेलिस्ट आप लोगों की तैयार हो गई है। आप लोग वहाँ जाके क्लासेस को ज्वाइन कर देते हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे जीमेल कर सकते हैं। जीमेल आप लोग जानते हैं, लेट्स लर्न 183@gmail.com। आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों को आपके मैसेज का जवाब मिल जाएगा। आप लोगों को जो भी पीडीएफ चाहिए क्लासेस से रिलेटेड, वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिलेंगे। और टेलीग्राम चैनल के जो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का नाम आप लोग जानते ही हैं, वो है लेट्स लर्न L2 के नाम से टेलीग्राम चैनल है। आप लोग वहाँ पर जाके कनेक्ट हो जाइएगा। आप लोगों को सारा कुछ आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। आज हम लोग करने वाले हैं लेखन। लेखन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइटिंग। क्या कहा जाता है? राइटिंग। जब हम अपने मन के बाहरी तथा आंतरिक विचारों व भावों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं, वह लेखन कहलाता है। जब हम अपने मन के और जो हमारे मन के अंदर और जो बाहर चल रहे जो विचार होते हैं, उनको हम लिखकर अभिव्यक्त करते हैं, बोलकर नहीं, जो उनको लिखकर अभिव्यक्त करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? लेखन कहलाता है। जैसे मुझे आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है या फिर मैं कुछ बोल रही हूँ, तो मैं आप लोगों को लिख के बताती हूँ ना कि ये चीज़ ऐसे है। तो ये क्या होता है? जब हम अपने मन के बाहरी तथा आंतरिक विचारों व भावों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं, वह क्या कहलाता है? वह लेखन कहलाता है। क्या कहलाता है? वह लेखन कहलाता है। अन्य शब्दों में, जब हम अपने मन के बाहरी अंदर के भावों और विचारों को शुद्ध रूप, क्या कहते हैं? और जो अन्य शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं, जब हम अपने मन के बाहरी और अंदर के भावों और विचारों को शुद्ध रूप, क्या कहते हैं? शुद्ध रूप प्रदान करते हैं। शुद्ध रूप प्रदान करके उन्हें लिपिबद्ध करते हैं, यही लेखन कहलाता है। क्या कहलाता है? यही हमारा लेखन कहलाता है। प्रारंभिक स्तर पर भाषा के दो रूप होते हैं। प्रारंभिक स्तर भाषा कितने होते हैं? दो रूप होते हैं। कौन कौन से? पहला लिखित भाषा या फिर मौखिक भाषा। प्रारंभिक स्तर पर भाषा को हम किन भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? पहला लिखित भाषा, दूसरा मौखिक भाषा। अच्छा, लेखन भाषा का शाब्दिक अर्थ हमारा क्या होता है? लिखना। लेखन का अर्थ क्या होता है? लिखना। और जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? राइटिंग। अंग्रेजी में हम इसको क्या कहते हैं? राइटिंग। यह भाषा कौशल का चौथा शब्द होता है। भाषा कौशल का चौथा शब्द कैसे होता है? देखो, भाषा कौशल हमारे कौन कौन से होते हैं? भाषा कौशल हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। भाषा के कौशल कितने हैं? भाषा के कौशल कितने हमारे? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जिसको हम कैसे कैसे बोल सकते हैं? सुब्बो पाली। कैसे कह सकते हैं? सुब्बो
सु से मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, और क्या हो गया, लिखना। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। कितने हो गए? भाषा के कौशल कितने प्रकार के होते हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लिखना ये हमारा कौन सा कौशल है? कौन से में आता है? चौथा। कौन सा है ये हमारा? फोर्थ। जो कुछ भी हम बोलते हैं उसे प्रतीकों या फिर अक्षरों के रूप में व्यक्त करना लेखन कहलाता है। यह क्या हमारा क्या कहलाता है? जो हम बोलते हैं, ठीक है, हमने कोई चीज़ बोली और जो हम उसको प्रतीकों यानी अक्षरों के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? लेखन कहलाता है। आरंभिक स्तर पर बच्चों को अच्छा लेखन सिखाने हेतु विचार, देखो आरंभिक स्तर पर बच्चों को अच्छे प्रकार से लिखना सिखाने के लिए महात्मा गांधी ने इस मत का समर्थन किया है। महात्मा गांधी जी ने क्या क्या किस मत का समर्थन किया है? महात्मा गांधी जी के अनुसार बालक को लिखना सिखाने से पूर्व इन्हें चित्रकला सिखाई जानी चाहिए। बच्चों को हम लिखना सिखाने से पहले उनको चित्रकला सिखानी चाहिए कि जैसे आ कैसे बनता है, ऐसे ऐसे ऐसे। बच्चों को चित्रकला सिखाई जानी चाहिए। क्या सिखाएं? चित्रकला सिखाई जानी चाहिए। उनके अनुसार अक्षर भी एक चित्र होते हैं। उन्होंने क्या कहा है कि उनके अनुसार अक्षर भी क्या होते हैं? चित्र होते हैं। क्या होते हैं? अक्षर भी क्या होते हैं? चित्र होते हैं। अच्छा, लेखन का महत्व क्या पढ़ेंगे? लेखन का महत्व। भाषा पर अधिकार प्राप्ति के लिए जिस प्रकार किसी भाषा का सुनना, बोलना और पढ़ना महत्व रखता है, उसी प्रकार लिखना भी महत्व रखता है। देखिए, भाषा पर अधिकार प्राप्ति के लिए जितना हम लोगों को भाषा को हम सुनना या फिर बोलेंगे या पढ़ेंगे, उतना ही ज़रूरी क्या होता है? हमारा लिखना भी ज़रूरी होता है। क्या होता है? लिखना भी महत्व होता है, लिखना भी ज़रूरी होता है। देखिए कैसे कैसे। फर्स्ट, लेखन से बालक को अक्षरों को लिखना आता है। जब बच्चों को कहते हैं, जब वो लिखना सीखेगा तो उससे क्या है? बच्चों को लिखना, अक्षरों को लिखना आता है, उसकी बनावट में सुधार होता है और वह अच्छे शब्द लिख पाता है। क्या कहता है? लेखन से बालक को अक्षरों को लिखना आता है। बालक जो नए नए प्रकार के अक्षर लिखता है वो आता है, उसकी बनावट में सुधार होता है और वह अच्छे शब्द क्या करता है? और वह अच्छे शब्द क्या करता है? लिख पाता है। दूसरा, लेखन से बालक का बौद्धिक विकास होता है। लेखन, जब बच्चा लिखना सीखेगा तो उसकी बुद्धि का भी विकास होगा ना। अब ये तो नहीं लिखने का सब नुकसान ही नहीं, लिखेगा तो उसके दिमाग में भी कुछ बढ़ेगा। जब अपने हाथों से लिखेगा तो उसको समझ में आएगा ना, उसके दिमाग में बात बैठेगी कि मैंने ये शब्द लिखा था। तीसरा, शब्द भंडार में वृद्धि होती है। बच्चों को जब नए नए प्रकार के शब्द मिलेंगे तो उससे क्या होगी? उनके शब्द भंडार में वृद्धि होगी, क्योंकि जब उनको नए नए प्रकार के शब्द मिलेंगे तो उनसे वो नई नई चीज़ों को सीखेंगे। फोर्थ, दैनिक जीवन में विवरण रखने, जैसे घर का हिसाब किताब रखने में लिखित भाषा का प्रयोग होता है। देखिए, जो हमारे रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं उनमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका हिसाब किताब हम लिखित के रूप में करते हैं। क्या करते हैं? हम लिखित के रूप में लिखते हैं उनको। फिफ्थ, लेखन से बच्चों में मात्रात्मक त्रुटियां कम हो जाती है। जब बच्चा लिखना सीखेगा तो उसकी क्या होगी? जो मात्रात्मक त्रुटियां हैं वो कम हो जाते हैं। सिक्स्थ, लेखन से बच्चों की भाषा में एक रूपता आती है। जब बच्चा लिखना सीखेगा तो उसकी जो भाषा है उसमें क्या आती है? एक रूपता आती है। लेखन के मुख्य तत्व, लेखन के मुख्य तत्व देखिए, लिखने के बारे में उसके लेखन की मुद्रा क्या होती है। बच्चा लिखता है तो वो उसकी मुद्रा कैसी है उस वक्त लिखते समय। बालक को बैठने का उचित ढंग ज्ञात होना चाहिए। अब बच्चा ऐसा नहीं लिखते समय टेढ़ा सीधा होकर बैठा है, वो ढंग से नहीं बैठ पा रहा, नहीं, उसको लिखते समय एक प्रॉपर एक तरीके से बैठना चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। लिखने की कॉपी आँखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखनी चाहिए। हिंदी में लिखने का क्रम बाएं से दाएं होना चाहिए। देखिए, जब बच्चा लिखता है ना तो उसकी
रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और जो कॉपी है जिस पे वो लिख रहा है वो कम से कम उसकी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जानी चाहिए। हिंदी में लिखने का क्रम कैसा होता है? बाएं से दाएं होता चाहिए। लिखने में हिंदी का क्रम कैसा होना चाहिए? बाएं से दाएं होता है। अब देखिए लेखन शैली के बारे में हम जानते हैं। लेखन शैली क्या होती है? कलम पकड़ने का ढंग सही से। बच्चा ये टेढ़ी सीधी कलम पकड़ रहा है तो वो नहीं लिख पाएगा। उसको कलम पकड़ना कि बच्चे अंगूठे और 2 उंगलियों के बीच में रखकर वो उसको अच्छे से पढ़ पाए। लेखने का क्रम ज्ञात होना चाहिए। बच्चा ये नहीं, अब बच्चा उसको क्रम ज्ञात नहीं, को किस प्रकार से वो लिख रहा है, बीच लाइन से लिख रहा है, वो एकदम लाइन के लास्ट में लिख नहीं, उसको क्रम ज्ञात होना चाहिए कि उसको कहाँ पर लिखना है, जो चीज़ कहाँ पर छोड़े तो लिखना कहाँ पर है। लिखने के समय और वातावरण का भी ध्यान होना चाहिए। देखो बच्चा लिख रहा है, अगर उसने आसपास इतना ज़्यादा शोर मच रहा है तो बच्चे का दिमाग एकाग्रचित नहीं हो पाता है, वो लिखने में अपना ध्यान है वो नहीं लगा पाता है। तो इसलिए लिखाई के समय हमें ये भी ध्यान देना ज़रूरी है कि उसके आसपास का वातावरण किस प्रकार का, शांति होनी चाहिए वातावरण में, जिससे उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो आराम से अपनी चीज़ों को लिख पाए। लेखन करते समय शब्दों की बनावट सुंदर होनी चाहिए। जब बच्चा लिख रहा है तो उसको ये ध्यान देना चाहिए कि वो अच्छे अच्छे शब्द बना पा रहा है नहीं बना पा रहा है। ये नहीं कि वो चील बिलाऊ उल्टे सीधे शब्द बना रहा है, नहीं, इस प्रकार से वो शब्द बनाए कि जो दूसरा व्यक्ति उसको भी समझ आए और सबसे पहली बात वो खुद भी समझ में आ पाए कि उसने लिखा क्या है। लेखन में देखिए दोष, लेखन में दोष कौन कौन से थे, ये क्वेश्चन आप पूछा गया है 2017 में। मात्रा संबंधी से देख बच्चे लिखने में कौन कौन सी गलतियां करते हैं। एक तो वो मात्रा, यानी मात्रा में अशुद्धियां कर देते हैं। बालक मात्रा की पहचान नहीं कर पाते या सही मात्रा का प्रयोग नहीं करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को मात्राओं की पहचान नहीं होती है और वो उनको मात्रा की पहचान नहीं होती किस प्रकार से मात्रा लगानी है। बालक ह्रस्व या दीर्घ मात्राओं में बच्चे क्या होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ मात्रा का मतलब बड़ी और छोटी मात्रा जो होती है हमारी, कौन कौन सी बड़ी और छोटी मात्रा जो होती है ना, उनमें अंतर नहीं समझ पाते, वह ह्रस्व के स्थान पर दीर्घ मात्रा या बड़ी मात्रा के स्थान पर छोटी मात्रा का प्रयोग कर देते हैं। बच्चों को समझ में नहीं आता है कि वो छोटी मात्रा लगाएं बड़ी मात्रा लगाएं, और वो गलतियां कर, जैसे गणित की जगह उसने गड़ी तो लिख दिया। रवि, रवि हमने बोला उसको रवि, बालक ने क्या लिखा, रवि, उसे मात्रा की पहचान नहीं हुई, उसने एक अलग दिया। हाँ बच्चों को बोला स्त्री, स्त्री हमने बोला तो बालक ने क्या लिख दिया, स्त्री। बच्चों को मात्रा संबंधी ज्ञान नहीं है। बच्चे छोटी की मात्रा पे बड़ी की मात्रा, छोटे या बड़े या पे आम, बच्चों को बोला आम लिखो तो आम के बजाय शुद्ध रूप ये होता है, पर बालक ने क्या लिख दिया, नहीं समझ में आया बच्चों को। छोटी और बड़ी मात्रा में क्या कर दिया उसने, अंतर जो है कर दिया। इस प्रकार से दूसरा हमारा क्या होता है, शिरो रेखा का जो, शिरो रेखा मतलब जो ऊपर जो मात्रा लगाते हैं ना, ऊपर ये जो हमारी डंडा खींचा जाती है हमारी शिरो रेखा होती है जो शब्द के ऊपर करी जाती है। बालक का ध, घ तथा म, जैसे बालक हमने बच्चे को बोला घ, अब उसने घ नहीं लिखा, अगर ऊपर लिखोगे तो हमने घ मात्रा लिखी, उसने मात्रा नहीं लगाई तो ये हमारा क्या है, ध, मात्रा लगाया तो ऊपर ध बन जाएगा और नहीं लिखेगा तो क्या बन जाएगा, घ मात्रा ऐसे होती है। तथा म व भय में, जैसे हमने उसको बच्चे को बोला म, लेकिन बालक मात्रा लगा शिरो रेखा नहीं लिख पाया तो उसने क्या लिख दिया, भ, में अंतर नहीं कर पाते हैं ये। थर्ड हमारा क्या होता है, अनुस्वार और अनुनासिक संबंधी दोष। बच्चों को क्या होता है, अनुस्वार और अनुनासिक संबंधी दोष होता है। बच्चे अनुनासिक वे होते हैं जो नाक और मुख दोनों की सहायता से उत्पन्न होते हैं, इनका चंद्र बिंदु होता है। ये जो हमारे जब बोले जाते हैं तो नाक और मुंह दोनों से की सहायता से उत्पन्न होते हैं, और इनका जो चंद्र बिंदु होता है ना, ये वाला, ये चंद्र बिंदु, ये जैसे आँख, आँख को बच्चे ने क्या लिख दिया, छोटी इंक बड़ी, उसमें एक इंक बदलाई। अनुस्वार वे शब्द होते हैं जो केवल नशिका से उत्पन्न होते हैं, जैसे एवं, एवं, पंचम, ये ऊपर अंक की बिंदी अनुस्वार होते हैं, बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं। फोर्थ मतलब वर्णों का लोप होना। बालक वचन संबंधी अशुद्धियां, बच्चे एक वचन और बहुवचन में अनेक गलतियां कर देते हैं। बच्चे क्या कहते हैं, वचन संबंधी उनकी अशुद्धियां होती, बालक एक वचन और बहुवचन में बहुत सारी गलतियों का, वर्ण को भूल जाते हैं, उनको लोप, उनको हटा देते हैं, वो नहीं लिख पाते हैं। जैसे नारी को नारियां, लड़की को लड़कियां, बच्चे नहीं अच्छे से नहीं लिख पा रहे। बालक को बोला लड़की तो उसने कहा लड़कियां, उसने बहुवचन जब बनाने को कहा गया तो उसमें उसने शब्दों का क्या कर दिया, सब वर्ण का लोप कर दिया, वर्ण उसने भुला दिया, ध्यान नहीं किया उसने।
लेखन को दूर करने के उपाय। अब देखिए लेखन को उपाय कौन से जिसके जरिए उनकी कमियों को सुधारा जा सकता है, कौन कौन से। शुद्ध उच्चारण का व नियमित रूप से लेखन का अभ्यास करें। बच्चे को क्या कराया, शुद्ध उच्चारण कराएगा। बालकों को सबसे पहला क्या है कि उसको उच्चारण कराया देना और उसको बार बार लेखन का अभ्यास कराए कि आप इस प्रकार से लिखिए। आपको देख रहे हैं बच्चा मात्रा में गलतियाँ कर रहा है, अच्छे से शब्द नहीं लिख पा रहा है, वर्णों को भूल जा रहा है, तो उसको अभ्यास कराइए, लिखने का अभ्यास करिए। बार बार वो लिखेगा चीज़ों को तो उसके दिमाग में वो चीज़ बैठेगी कि मैंने यहाँ पर गलती करी है, वो उसको समझने की कोशिश करेगा। बारह घड़ी का अभ्यास जिससे मात्रा संबंधी समस्या दूर करी जा सके। बच्चे को 12 घड़ी का अभ्यास कराएं जिससे उसकी मात्रा संबंधी जो समस्याएं हैं वो दूर किया जा सके। व्याकरण का सही रूप से ज्ञान कराना कि ये हमारा छोटा आ है, बड़ा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, उस समय से व्याकरण संबंधित उसको ज्ञान करें। शब्दों की पहचान कराना, बच्चों को सिखाना कि ये ऊ है, ये बड़ा ऊ है, उसकी पहचान का। नियमित रूप से लेखन का अभ्यास कराना, बच्चों को नियमित रूप से लिखवाइए, स्कूल में, घर पे उसको नियमित रूप जो आपने पढ़ाया है उसको लिखवाइए ताकि बच्चे के दिमाग में वो चीज़ रहे, भूले नहीं वो उस चीज़ को। 6 बालक को लिखने का इतना अभ्यास कराना कि वह धारा प्रभाव से लिख सके। बच्चे को लिखने के बारे में इतना अभ्यास कराना कि बच्चा एक धारा प्रभाव यानी एक निश्चित क्रम से लिख पाए। जैसे अब ये नहीं कि बच्चा तो रुक रुक के लिख रहा है, नहीं, उसको इतना अभ्यास कराया जाए कि बालक एक धारा प्रभाव के हिसाब से वो लिख पाए। 7 बालक को लिपि संबंधी ज्ञान का बोध कराना। बच्चों को लिपि और संबंधित ज्ञान का बोध कराना। बच्चों को कैसे सिखाना, लिपि से संबंधित बोध का ज्ञान कराना चाहिए। एक अनुस्वार, अनुनासिक और चंद्र बिंदु का स्पष्ट रूप से ज्ञान कराना। बच्चों को अनुस्वार क्या होते हैं, कि अनुस्वार क्या है, अनुस्वर क्या है, चंद्र बिंदु क्या है, इनका स्पष्ट रूप बच्चों को ज्ञान कराना कि कहाँ कहाँ पर कौन सी चीज़ का प्रयोग किया है, बच्चों को ये सिखाए। बालक को श्रुतुलेख अभ्यास कराना चाहिए। बच्चों को श्रुतुलेख अभ्यास का मतलब हमने बोला उसको एक नकल लिखवाएं, जैसे हमने खुद टीचर बोल रहा है और बालक उसको लिख रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उसकी लेखन शक्ति है ना उसमें विकास होगा। आज आप लोगों की क्लास यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेखन शिक्षण की विधियों के बारे में। किसमें, लेखन शिक्षण की विधियों के बारे में। और उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को पूरी क्लासेस की प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। क्लासेस आप लोगों की डेली अपलोड हो रही हैं, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। और आप लोगों को पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।